क्या हो गया यार? किसी ने अपनी कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया है। मैं 2 दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ख्याल रखना, कॉल करना। बाय। मैडम, मुझे लगता है सुसाइड किया है। को क्या? मैडम, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हाँ ठीक है, सो जाओ। मेरी जिंदगी इन लाशों के बीच ही घूमती रहेगी।
बाइक चलाते हुए इससे फिट आया होगा मैडम, इसीलिए इसकी मौत हो गई। और ऊपर से इसने थोड़ी पी भी रखी थी मैडम। मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा पास में ही हूँ और पहुँचने ही वाला हूँ। उन्हें 6 साल से कभी दौरा नहीं आया। हमारी किस्मत ही खराब है। तेरी हत्या के पीछे कोई तो है चंदू, और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। को क्या बॉडी ने हैंड ओवर कर दो। मैडम, मेरा बेटा आत्महत्या कैसे कर सकता है? जब उसके पिताजी बीमार थे तो वो उन्हें हिम्मत देता था। ऐसा इंसान आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये विश्वास करना मुश्किल है कि आपका जवान बेटा नहीं रहा, पर हमें ये मानना होगा कि उसने आत्महत्या की है। इन्वेस्टिगेट करिए मैडम। एक बार बोलने में कोई बुराई तो नहीं है। नाम क्या है? शिवा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं मिला है। रोने से वो वापस आ जाएगा? उनका इकलौता बेटा था मैडम। फॉरेंसिक रिपोर्ट उनके आंसू नहीं पहुंच सकते। मीडिया को मिले अनजान खत ने बताया है कि करनूल मेडिकल कॉलेज में चंदू नाम के स्टूडेंट की मौत आत्महत्या नहीं मर्डर है। क्या इससे ये साबित होता है कि हमारी पुलिस नाकारा है? ये फाइल किसने भेजी है? ये क्राइम मेथड क्या है? और अगर ये फाइल 2 है तो फाइल 1 कहाँ है? इस पर हमारे एसआई क्या कहना चाहेंगे? पहले हमें लगा किसी ने फेक फाइल भेजी है, पर फाइल मिलने तक अंतिम संस्कार हो चुका था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वैष्णवी। चंदू का रीपोस्टमार्टम चाहिए मुझे। सर, मैंने तो बॉडी को फैमिली को देने के लिए कह दिया है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। पहले ये पता करो कि इस फाइल को किसने भेजा है। प्रमोशन छोड़ो, यहाँ नौकरी पर बात आ गई है। मैडम आ गई। को क्या मैडम, चंदू की बॉडी का रीपोस्टमार्टम करवाओ, किसी को बताए बिना। ओके सर। मैंने कहा था इसे सीक्रेट रखना, तो ये सब कैसे आ पता गए? नहीं मैडम। वर्मा, ये क्या है? कोई फाइल भेजकर ये कह रहा है कि तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। ये क्लियर सुसाइड है मैडम। अगर मैंने पोस्टमार्टम किया है तो बॉडी उठकर यही कहेगी कि ये पूरी तरह सुसाइड है मैडम। अगर आपकी रिपोर्ट सही है तो रीपोस्टमार्टम में प्रॉब्लम क्या है सर? तुमसे ज्यादा अच्छी तो वो लाशें हैं, कम से कम बात तो सुनती हैं। मैडम, अगर रिपोर्टर गलती करते हैं तो वो भीड़ में गुम हो जाती है मैडम।
अगर हम कोई गलती करते हैं तो उसका बवाल बनाते हैं और हमारी नौकरी भी जा सकती है। सर बताइए सर, क्या मिला सर? कौन है कातिल? सर कोई प्रूफ मिला सर? बताइए सर, प्लीज बताइए, जवाब दीजिए सर। ये सुसाइड है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। गिरने से ही इनके सर में गहरी चोट आई। मीडिया को जो फाइल दी गई थी वो फेक थी, किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। That's it. सर प्लीज जवाब दीजिए चाहिए। अगले हफ्ते यल्लम्मा को बलिदान देना होगा। ठीक है मैडम। मैडम, जब हमने फाइल 1 को इग्नोर कर दिया था तो उसने फाइल 2 को मीडिया में भेज दिया। मुझे ऐसा लगता है वो ये सब जानकर कर रहा है। मैडम, इतने बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट पर तुम शक कर रहे हो क्या? मैडम, आप यल्लम्मा को शाबाशी देंगी? चंदू की मौत आत्महत्या नहीं, मर्डर है। जो मर गया वापस नहीं आ सकता। ऊपर से ये मीडिया वाले मेडिकल में हुई गलती को ही मुद्दा बनाएंगे, और बिना प्रूफ के आपने देखा ही कि उन्होंने कितना हंगामा खड़ा कर दिया था। अगर पता चल जाता कि ये मर्डर है तो तुम तो सस्पेंड हो जाती, इसलिए मैंने उसे सुसाइड बताया। तो सर वो वर्मा की रिपोर्ट? एक्चुअली तुम्हें 2 चीजें बतानी है। मर्डर जिसने प्लान किया उसने इस बात का ध्यान रखा कि हमें कोई सबूत ना मिले, और उस व्यक्ति ने जो फाइल्स हमें भेजी वो एक्चुअली ओरिजिनल फाइल से बहुत अलग थी। उसने नॉर्मल मेथड इस्तेमाल नहीं किया, अनयूजुअल मेथड इस्तेमाल किया, जैसे येलो गॉगल्स और ब्लू लाइट टेक्निक फिंगरप्रिंट देखने के लिए, और वो फाइल्स उसने हमें भेजी। फिंगरप्रिंट्स? यस, उस फिंगरप्रिंट से ही पता चलता है कि वहां कोई दूसरा आदमी भी मौजूद था, पर हमें पता नहीं चला कि वो कौन है। ये कंफर्मेशन काफी है वैष्णवी। एक्चुअली इस मर्डर के पीछे है कौन, और ये फाइल्स भेज कौन रहा है, और उसकी दिमागी हालत कैसी है, ये सब पता करने के लिए तुम हमारे पुलिस सर्जेंट और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर केके की हेल्प ले सकती हो। श्योर, विल डू। ओके। आओ। वो हमें बता रहा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन किस मेथड से करनी चाहिए। वो या तो हमारी मदद कर रहा है या पुलिस डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है। उसकी मोडस ऑपरेंडाई समझने के लिए हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। अरे ये मेथड इन्वेस्टिगेशन क्या है? मुझे लगता है उस मृतक के 4 दोस्तों को पकड़कर पूछताछ करनी होगी। को क्या, हमारे समय में हम यही करते थे, और इसके कारण कई निर्दोष लोगों को सजा मिली। अब क्राइम करने के तरीके बदल गए हैं। मैडम, हम जो क्राइम मेथड को यूज करते हैं उनमें से लाइन मेथड को एक एक करके जांच करते हैं, पर वो हमें ग्रिड मेथड यूज करने के लिए बोल रहा है, और इसके लिए हमें कॉलेज में कई सारे पुलिस वालों को लगाना होगा। मैडम, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। सही कहा। इस मेथड के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। हर किसी का अलग जवाब होगा, जिससे किसी भी डिसीजन पर पहुंचने में मुश्किल होगी। हाँ मैम, स्टूडेंट्स को परेशानी हो सकती है। बट हमें 1 इंच भी नहीं छोड़ना है, सारा कॉलेज छान मारना है। तो हम ग्रिड मेथड यूज करेंगे, ठीक है? ये क्या मेथड है? कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। हाँ, सही कहा। सर, सुसाइड केस कह के बंद कर दिया था, फिर अगर कोई सवाल करे तो कह देना हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, इसलिए जांच चल रही है। ओके मैडम।
मैंने जो फाइल भेजी थी वो काम कर गई चंदू। किलर पकड़ा जाएगा। मैडम! ग्रिड मेथड काम कर गया मैम। जाने दो, रूम के रखा है। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे ग्रिड मेथड काम कर गया। मेरा दिमाग खराब हो गया था। वो फाइल भेजने वाला हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि वो हमारे डिपार्टमेंट को टारगेट कर रहा है। वरना किसी मरे हुए इंसान का फिंगरप्रिंट हथियार पर कैसे हो सकता है? वो हमारे टाइम का मिसयूज करके हमें नीचा दिखाना चाहता है। वैष्णवी, फोरेंसिक वालों के हिसाब से चंदू को उस रॉड से नहीं मारा गया है, लेकिन चंदू के फिंगरप्रिंट्स उस रॉड पर मिले हैं। पर चंदू वो रॉड लेकर क्या कर रहा था? उसके किसी दोस्त ने उसके पास कभी वो रॉड नहीं देखी थी। अजीब चीज अजीब जगह पर। तो मैडम आखिर वो रॉड वहां पर क्या कर रही थी? वैष्णवी, हो सकता है ये किलर का इशारा हो। हमें रॉड की और पूछताछ करनी है। मैडम वो कह रहे थे कि फाइल भेजने वाला हमारी मदद कर रहा है। अगर कातिल पकड़ा गया तो क्या इसका श्रेय उसे मिलेगा? क्रेडिट को भी बाजू में रखो ना। पर जब हमने उसके कहने पर ग्रिड मेथड का इस्तेमाल किया तभी वो केस हम आगे बढ़ा सके ना। हेलो वैष्णवी, काफी वक्त के बाद मिले हैं। आओ बैठो। हाउ मे आई हेल्प यू? वो शिखर, विश्वेश, आप इसके बारे में कोई जानकारी दे सकते हैं? ये एक ही है या और भी है तुम्हारे पास? यही एक है। जितना मैं जानता हूं इसके 2 और पार्ट्स भी हैं। जब उन दोनों पार्ट्स को जोड़ा जाएगा तभी ये पूरा हो सकेगा। 1 मिनट। ये देखो, जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ बीच का हिस्सा है। बाकी दोनों हिस्सों को जोड़ने के बाद
ये ऐसा दिखेगा। ये क्या है? हाथीगढ़। दक्षिण भारत में जब राजा गिरिवर्धन का राज था, तब एक गांव में बिना किसी वजह के अलग अलग प्रकार से रहस्यमय तरीके से बहुत लोग मर रहे थे। लोगों को लगा कि कोई गुमनाम चेहरा है जो इन सभी हत्याओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन ये उन लोगों का सिर्फ अनुमान था। जब ये बात फैल गई तो लोग डरने लगे, लेकिन वहां के राजा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने मंत्रिमंडल के द्वारा पूरी जांच कराने में असफल रहा। पर ऐसा कहा जाता है कि राजा की लापरवाही की वजह से हत्यारे ने उन सभी को एक स्थान पर इकट्ठा किया और उसके बाद उन सब की एक एक करके हत्या कर दी। और वो था संभाजी वुडू। तब लोग ये मानने लगे थे कि उनके चाहने वालों की हत्याएं राजा की लापरवाही की वजह से हुई थी, और इसके लिए राजा को दोषी मानते हुए प्रजा ने तैश में आकर उस राजा और राज्य को गिरा दिया। तो फिर ये किसके पास है विश्वेश? चूंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की आर्ट गैलरी में ही होना चाहिए। कमर्शियल सेक्शन में तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा। पर ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए। थैंक यू। डिलीवरी बॉय वाले केस में भी हमें ऐसी ही फाइल मिली थी ना? हो सकता है पहला हिस्सा वहाँ हो। हमने वो जगह देखी थी मैडम, हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर उसका इरादा क्या है? जैसा विश्वेश ने कहा वैसा नरसंहार करना चाहता है वो? अगर हाँ तो कहाँ? इसका मतलब अगले 2 भाग भी हमें मिलने वाले हैं। मैडम, उसने ये किसी आर्कियोलॉजिकल विभाग से खरीदे होंगे। वो नरसंहार राजाओं के जमाने में हुआ था। आज इतनी टेक्नोलॉजी और पुलिस के होते हुए संभव है क्या मैडम? आप गाड़ी में बैठिए मैडम, आइए बैठिए।